चांद किसी का हो मगर चांदनी तो सबकी होती है। तुम दीपक किसी के हो, रोशनी तो सभी की होती है। एक 17 वर्षीय लड़का राजू जो पानी की ओर देख रहा है, उदास और निराश। मन ही मन, अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं, न पैसे हैं, न कोई करियर है, न कोई उम्मीद। अब बस यही एक रास्ता बचा है। राजू जैसे ही नदी में छलांग लगाने वाला होता है, अचानक पीछे से एक आवाज़ आती है, रुको बेटा, तुम क्या करने जा रहे हो? राजू चौंकता है, पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ एक साधु ध्यान की मुद्रा में बैठे थे, पर अब वे राजू की ओर देख रहे हैं। राजू आंखों में आंसू लिए हुए, बाबा मैं जीवन से हार चुका हूँ, मैं परीक्षा में फेल हो गया हूँ, मेरे पास ना तो पैसे हैं ना कोई उम्मीद, अब मेरे पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। महात्मा जी मुस्कुराते हुए, बेटा अभी तुम्हारा मन व्यथित है, एक काम करो, आज रात मेरी कुटिया में ठहर जाओ, सुबह सूरज उगते ही तुम आत्महत्या कर लेना। राजू आश्चर्यचकित है कि महात्मा जी कितने शांत, और उन्हें जीवन के हमारे विचार सभी पता है। धीरे धीरे उसकी आंख लग जाती है। सुबह महात्मा जी उसे एक संस्था में ले जाते हैं, मानव अंग दान संस्था में कई लोग अपनी ज़रूरत के लिए आए हुए थे। महात्मा जी, बेटा यहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें तुम्हारे शरीर के अंगों की बहुत आवश्यकता है। एक व्यक्ति बड़े निराश आता है, मुझे एक आँख की आवश्यकता है, अगर तुम मुझे अपनी एक आँख दान कर दो तो मैं तुम्हें लाखों रुपए दे सकता हूँ। राजू चौंक कर सोचने लगता है कि तभी दूसरा व्यक्ति आता है, मुझे एक किडनी चाहिए, मैं उसके बदले करोड़ों रुपए देने को तैयार हूँ। फिर कई लोग आते हैं और सब उसे उसके शरीर के अलग अलग अंगों के लिए करोड़ों की कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। राजू स्तब्ध हो जाता है। महात्मा जी मुस्कुराते हुए, बेटा देखा, तुम करोड़ों में बिक सकते हो, लेकिन फिर भी तुम खुद को बेकार समझते हो। तुम्हारी असली कीमत तुम्हारी आँखों से ज़्यादा है, तुम्हारी किडनी से ज़्यादा है, तुम्हारी ज़िंदगी अनमोल है। राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार आंसू खुशी और आत्मबोध के हैं। वह हाथ जोड़कर महात्मा जी के सामने खड़ा हो जाता है। तब महात्मा जी उसे समझाते हैं, जीवन एक यात्रा है जिसमें हर व्यक्ति को कठिनाइयाँ और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन याद रखें, आप अनमोल हैं। आपकी काबिलियत, आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तब तक कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। कई बार जीवन में असफलता मिलती है, लेकिन असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। जब भी आप गिरें तो यह सोचें, यह एक अवसर है खुद को और मजबूत बनाने का। दुनिया के महानतम लोग भी कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर उन्होंने उदाहरण देकर बताया, थॉमस एडिसन जिसने हजारों बार प्रयास किया, तब जाकर ये बल्ब का आविष्कार हुआ। अगर वो हार मान लेते तो आज दुनिया अंधेरे में होती। अगर आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखें। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। स्वामी विवेकानंद ने तो कहा हुआ है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यही मंत्र हर युवाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। युवाओं के पास जोश, उत्साह और ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा का सही दिशा का प्रयोग करना जरूरी है। जीवन में सफल होने के लिए अनुशासन और मेहनत सबसे ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता है, उन सपनों को करने के लिए हर दिन खुद को बेहतर बनाना होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज भी अपने कंफर्ट जोन से में नहीं रहते। वो आज हमारे प्रधानमंत्री होते, सारे उनको सुख सुविधा हैं, लेकिन उन्होंने कभी उन सुख सुविधाओं को नहीं लिया। वो हमेशा अपने स्ट्रगल और अपनी मेहनत के लिए तत्पर रहते हैं। कई बार समाज, परिवार या आसपास के लोग हमें हतोत्साहित करने की कोशिश करते।
वे कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, यह तुम्हारे बस की बात नहीं, लेकिन इतिहास गवाह है जिन्होंने भरोसा किया उन्होंने असंभव को संभव बना दिया। फिर सचिन तेंदुलकर को ही देखो, वो हाई स्कूल पास नहीं हो पा रहा था, फेल था, लेकिन फिर भी उसने अपने को क्रिकेट में सफल होने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने खेल से पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया। हार मत मानो, जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे तब तक कोई दूसरा आकर सफलता की कुंजी नहीं देगा। अगर खुद के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करोगे तो कोई दूसरा आपके लिए वह काम नहीं करेगा। याद रखें, जीवन में संघर्ष जरूरी है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। कोई भी बड़ा सपना तभी पूरा होता है आप उसके लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करें। अगर आप सच्चे दिल से किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। इसलिए अपने मन में नकारात्मक विचारों को जगह मत दो। हर दिन अपने लिए को प्रेरित करें, नए लक्ष्य बनाएं, पूरी मेहनत से उसे पाने की कोशिश करें, और जब तक आप अपने सपनों को पाने के लिए समर्पित रहेंगे तब तक सफलता आपके कदम चूमेगी। आप अनमोल हैं, आपका जीवन अनमोल है। इसे बेकार की चीज़ों में नष्ट मत कीजिए, बल्कि इसे ऐसे कामों में लगाएं जो आपको और इस दुनिया को बेहतर बना सके। आपका आत्मविश्वास, आपकी मेहनत और आपका धैर्य ही आपको महान बनाएगा। सपने देखिए, मेहनत कीजिए, कभी हार मत मानिए, क्योंकि आप अनमोल हैं। राजू बोला, बाबा मुझे समझ में आ गया मैं कितना मूल्यवान हूँ। मैंने अपने जीवन को कभी इस नज़रिए से नहीं देखा था। अब मैं कभी हार नहीं मानूंगा। राजू को दिखता है जो आत्मविश्वास के साथ चल रहा है, उसकी आंखों में एक नई रोशनी है। दोस्तों, हम सभी अपनी असली कीमत को नहीं पहचानते। भगवान ने हमें एक अनमोल जीवन दिया है। हार मानने के बजाय हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। याद रखिए, आप अनमोल हैं, अपने जीवन को संजोए, बहुमूल्य हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे लोगों के पास पहुंचाएं जिनको इसकी आवश्यकता है। पाया मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना जितना खोया है। वक्त की सज़ा को मैंने अपने कंधों पर हंसकर ढोया है। वक्त चलता रहा, दिन ढलता रहा और मैं आगे बढ़ता रहा। धन्यवाद दोस्तों।